इस वीडियो में आप लोग को क्यूबिकल स्केलेटन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बताऊंगा दो मेथड से। एक तो इक्विपोटेंशियल मेथड और सिमेट्रिक मेथड बोल सकते हैं, और दूसरा केवीएल से। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आपको केवीएल बहुत आसान होगा, है ना। तो मैं दोनों को कैसे एक्चुअली इक्विपोटेंशियल होता है उसका मेथड समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्यूबिकल स्केलेटन है। हमें मान ले रहा हूँ कि मैं बॉडी डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग तीनों के अक्रॉस निकालेंगे। एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, ये वाला बॉडी डायगोनल हो गया, और ये फेस है। ये फेस के एक फेस के डायगोनल के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस निकालो तो इसको फेस डायगोनल, और एज के अलावा 1 और 2 के अक्रॉस एज हो गया, 1 और 7 फेस हो गया, 1 और 6 डायगोनल। तो ये समझ रहे हो। तो पहले हम लोग बॉडी डायगोनल के अक्रॉस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 1 और 6 के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज, बैटरी का जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है वो V वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो इसका हमने पोटेंशियल 0 मान लिया, इसका V वोल्ट मान लिया, और मान ले रहा हूँ कि इससे करंट कितना जा रहा है 3I मान लिया। ये इतना करंट जा रहा है ऐसा मान लिया। मैं I भी मान सकते हैं, 3I माना क्योंकि हमें लिखने में आसानी होगी इसलिए। आप I भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो करंट आया, यहाँ से 3I करंट आया, 3I करंट आया। तो ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि इधर भी उतना सिमेट्रिक है और इधर भी उतना ही करंट जाएगा। इधर सिमेट्री से देखें तो इधर भी करंट जाएगा, है ना। ये सिमेट्रिक हो रहा है ना, 1 2 और 6, फिर हमारा हो रहा है 1 4 और 6, 1 8 और 6 सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर करंट, यहाँ पर देखें तो इधर से भी अगर देखें सिमेट्रिक से तो इधर से भी करंट आई आना चाहिए, इधर से भी करंट आई आना चाहिए, तभी तो 3I आएगा। अगर 3I जा रहा है तो 3I आएगा भी इधर से। तो यहाँ से I आ रहा होगा, यहाँ से I, यहाँ से भी I सिमेट्री से। अब देखें तो अगर इसका पोटेंशियल देखें, इसका पोटेंशियल, इसका 0 है तो इसका V वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल V मान लिया। तो अगर V2 का पोटेंशियल निकालें, V8 का पोटेंशियल निकालें और V का पोटेंशियल निकालें तो आप देखें सबका पोटेंशियल सेम आएगा। कैसे? आप देखें कि करंट में इससे करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, R, सबका रेजिस्टेंस R। तो इसका पोटेंशियल V2 लिखे तो इसका पोटेंशियल V माइनस IR इक्वल्स टू V2 होगा, V माइनस IR। उस सिमिलरली V8 लिखे तो इसमें करंट I जा रहा है, इसमें भी करंट I जा, तो V माइनस IR कितना हो जाएगा, V8 का पोटेंशियल होगा। V4 का पोटेंशियल लिखे तो V माइनस IR इसका। अब देखिए सारा का पोटेंशियल V माइनस IR, V माइनस IR, V माइनस I, सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो सारे पॉइंट को हम एक जगह लिख देंगे। मैंने इक्विपोटेंशियल कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, सारे पॉइंट को एक जगह हमने लिख लिया, 4 2 और 8 को एक जगह लिख लिया। सिमिलरली अगर सोचें यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें इसका पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल 0 होगा। अब करंट इसमें आई जा रहा है तो अगर करंट के अगेंस्ट चले तो वहाँ हम पोटेंशियल ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस IR, इसका पोटेंशियल IR होगा। इधर भी करंट के अगेंस्ट चलेंगे तो 0 प्लस IR हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल IR हो जाएगा। यहाँ भी अगर अगेंस्ट चले इधर से तो वो IR हो जाएगा, V3 का पोटेंशियल तीनों का। तो 5 3 और 7 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम है तो इक्वी पोटेंशियल है तो इन सब तीनों पॉइंट को एक जगह ड्रॉ कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 5 और 7 को एक जगह हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखेंगे, अब इसको सारे के बीच कौन कौन से रेजिस्टेंस है, सारे पॉइंट हो गए। 1 और 6 के अक्रॉस निकालना था, अब इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दिए। अब देखते हैं कि देखें, अब आप लोग एक एक करके रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 के बीच एक रेजिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस, 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर 1 और 8 के बीच में 3 रेजिस्टेंस ये लग गया, ठीक है। सिमिलरली देखें तो 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 6 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, 6 और 5 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो 6 और 3, 6 और 5 और 6 और 7 के बीच रेजिस्टेंस लगा, 3 रेजिस्टेंस होगा। अब ये 3 रेजिस्टेंस, ये वाला जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया और ये रेजिस्टेंस। अब देखें तो 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, 4 और 2 के बीच में हमने 2 रेजिस्टेंस लगा लिया, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला। उसके बाद देखें तो 4 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस है और 5 और 8 के बीच में 2 रेजिस्टेंस और लगा लिया। फिर यहाँ पर देखें 2 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है और 8 और 7 के बीच में रेजिस्टेंस है, तो 8 और 7 के बीच में हमने 2 रेजिस्टेंस लगा लिया और 2 और 7 के बीच में लगा दिया। तो सारे रेजिस्टेंस ड्रॉ गए, जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे इसके बीच अक्रॉस हैं। देखें ये 0.2 है और 7 है, दोनों पॉइंट तो एक ही है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस R है, तो आप अब आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबका रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस R/6, 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R/6, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल R/3 और यहाँ पर R/3। ठीक है, सबको ऐड कर दे, अगर सीरीज में है तो ये अगर ऐड करेंगे आप लोग तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा R + R 2R/3 प्लस R/6। ठीक है, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5R/6, 5R/6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5R/6। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉडी डायग्राम। दूसरा मेथड क्या है, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोगों ने कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आसानी से लगा सकते हैं जब आप करंट निकाल लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। अब यहाँ पर करंट I गया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I/2 और I/2। यहाँ पर अगर करंट में डिवाइड करूँ तो इधर से भी I/2 जाएगा और इधर से भी I/2 जाएगा। ठीक है, I/2 और इधर से I तो जाएगा। तो इसमें हम लूप लॉ लगा देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ, है ना, KVL। यहाँ पर देखें तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 पर गए, 2 से 3, 3 से 6, 6 से x, x से y, x इसको y मान ले रहा हूँ, x y और फिर 1 पर आ गए। तो इस लूप के अलॉन्ग देखिए, इस लूप के अलॉन्ग चले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप इस लूप के अलॉन्ग लगाए हैं तो कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V है, इसको 0 मान लिया, इसका V माना, तो V - IR, करंट मान ले रहा हूँ कि 3I जा रहा है, तो I × R, फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ से कितना V3 पर जाना है तो -I/2, इसमें करंट कितना है I/2 माइनस I/2 इंटू कितना हो जाएगा I/2 × R। फिर यहाँ पर 3 पर आ गए, 3 से हमें 6 जाना है तो उसमें करंट I है, तो I × R = 0। वहीं पर आ गए, हम लूप लॉ में 0 होगा, अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, अब दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसका अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो एक सर्किट ड्रॉ कर ले जो सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करता है ना। तो V वोल्ट का बैटरी है तो इससे करंट कितना ड्रॉ करना चाहिए 3I, क्योंकि इसमें भी 3I हमने माना, तो R इक्विवेलेंट मान ले। तो इसमें भी लूप लॉ लगा दे तो V ओम्स लॉ से भी देख सकते हैं, लूप लॉ लगाए, दोनों बात सेम ही है। V = 3IR इक्विवेलेंट, 3IR इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है आपको। ये देखें तो V = हो जाएगा, ऐड करें तो 2I + I/2 यानी हो जाएगा 5/2I R, 5/2I। यहाँ पर भी कितना है 3IR इक्विवेलेंट। अगर R और दोनों में सेम है, कंपैरिजन करें, दोनों को कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, 3R इक्विवेलेंट = 5/2R। कंपैरिजन कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि I की जगह पर I है तो 5/2R के जगह पर कितना है 3R इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5/6R। तो देख रहे हैं दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आ गया। अब देखें और जो रेजिस्टेंस है इसी तरह से सिमेट्री से कर सकते हैं हम लोग और भी रेजिस्टेंस। तो इसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें 3 हमने बताया था, एक बॉडी डायगोनल के, एक एज और एक फेस डायगोनल के। तो एक EFB 3 वर्ड लिख दिया, E फॉर एज के अलॉन्ग, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, F फेस डायगोनल, और B बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, यहाँ से आपको गिनती स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 नीचे लिखना है, 5 ऊपर लिखना है, 6 नीचे लिखना। अब बचा हमारा 7 को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ का स्पेस खाली रखे थे। तो कैसे लिखना है आप फिर से देखें आप लोग, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 और सब में R सबका रेजिस्टेंस R है तो सब में R लगा दें। अब देखिए बॉडी डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल के क्रॉस का रेजिस्टेंस इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। देखें
बॉडी डायगोनल के क्रॉस 5/6 R होता है, फेस डायगोनल के 3/4 R होता है और एज के अलॉन्ग 7/12 R होता है। तो इस तरह से रिमेंबर करने का मेथड है, आप याद रखें। आप ध्यान रखें कि EF को पहले लिखना और B को बाद में लिखना, EFB, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। E और F तो आपको पता ही है कि E के बाद F आता है और B बाद में लिख देना है आपको, है ना। इस तरह से याद रखेंगे तो भूल नहीं पाएंगे और आपको इतना मेहनत भी नहीं